यह कहानी है मंगलपुर गांव की। मंगलपुर गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके परिवार में अभी कोई बच्चा नहीं था। वो दोनों ही रहते थे। रामू गांव की चौपाल पर एक आलू पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। फूली फूली पूरी, आलू की सब्जी, महक सब कुछ बहुत अच्छा था। वो दोनों दिन भर मेहनत करते, ठेला लगाते, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। एक दिन रामू खड़ा खड़ा अपने मन में विचार कर रहा था, पता नहीं क्या बात है, मेरे ठेले पर कोई नहीं आता और उस मोहन के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी हुई होती है। पता नहीं उसने गांव के लोगों पर क्या जादू कर रखा है जो वहां पर इतनी भीड़ होती है। अरे भाई, मजा तो रामू की पूरी में ही है, लेकिन पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हम हमेशा मोहन के ठेले पर ही जाते हैं। हाँ भाई, रामू की पूरी में तो बहुत ही ज्यादा मजा है, उसकी चटपटी आलू की सब्जी और गरम गरम फूली फूली पूरियाँ। पर हम तो मोहन के पास ही जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ मोहन के ठेले पर सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती। उसके ठेले पर कभी भी भीड़ टूटती नहीं थी। शायद, क्या पता, उसने कोई जादू कर रखा हो। एक दिन गांव में दो लोग आते हैं। वो रामू के पास आते हैं। रामू उन्हें देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, अरे साहब, आइए आइए, आप बोलो तो आपके लिए एक प्लेट आलू और पूरी की लगा दूं? हाँ, क्यों नहीं, हमें तो नाश्ता करना है, हमें बहुत भूख लगी है, आप प्लीज हमारे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। वाह, खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है, जल्दी करो, हमें भूख लग रही है। तभी दूसरे दिन मोहन बाजार जाता है और वहां से पूरा 13 किलो चिकन खरीदकर घर लेकर आता है और अपनी पत्नी को पकाने के लिए दे देता है। अरे रमा, तुमने चिकन पकाया ना? और हाँ, कितना पकाया है? जी हाँ, मैंने चिकन पका दिया है और पूरा 13 किलो ही पकाया है, लेकिन एक बात बताइए, 10 या 20 किलो क्यों नहीं? अरे रमा, तुम्हें नहीं पता, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। क्या? 13 तारीख को? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? 13 तारीख को जगाया था, इसलिए उसे 13 किलो चिकन हर अमावस को खाने के लिए चाहिए। और अगर हमने उसे चिकन नहीं दिया तो जी, फिर क्या होगा? रमा, अगर हमने उसे चिकन नहीं दिया तो वो हमें ही खा जाएगा, इसलिए हमें उसे चिकन देना ही होगा हर हाल में। इस तरह वो दोनों बातें करते हैं। रमा, हम एक हमें उसे चिकन देना ही होगा, नहीं तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें उसे चिकन देना ही होगा, नहीं तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ, मैं चला जाऊँगा। ठीक है जी, मैंने आपका खाना बनाकर टेबल पर रख दिया है, आप आकर खा लेना, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इस तरह वो दोनों पति पत्नी बातें करते हैं और मोहन लोगों पर जादू टोना करवाकर सभी को अपनी दुकान की तरफ बुला लेता है। बेचारे रामू की दुकान अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि वो लोगों पर जादू टोना नहीं कर रहा था। मोहन के जादू टोने की असर की वजह से सभी लोग मोहन की दुकान पर आने लग जाते थे।